जो भी इन्वेस्टर्स है वो जो वीडियो देख रहा है उनको समझ आ जाए कि कहाँ पे लगाना है एक्चुअली पैसा। इतना पैसा मुझे कमा के दे सकते हो या नहीं। आप हम लोग को बोलो कि भाई आपके पास कितना पैसा है और आप कितना लगा सकते हो। 3 साल, 4 साल, 5 साल, you don't have to go for that. And we are here sitting in Dubai so that we can actually give you the proper guidance. मुझे वो एजेंट उस एजेंट ने how funny that is, right? Hello everyone. So welcome to our podcast again. Today we have a very wonderful guest and he's an expert in Dubai Creek Harbor. He's a real estate consultant. Apart from this, he has one more identity. He is a national level cricket player. He's playing for United Arab Emirates. So in short, if you guys are aware of UAE, I mean Dubai has a cricket team. So he's been playing there. तो शुरू करते हैं मौसिम भाई के साथ। मौसिम भाई कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, Alhamdulillah, Alhamdulillah. So in this podcast, we will try to cover up two things. One is regarding the real estate, and second is obviously about his personal life, the cricket career, how it is going on, as he's playing for the UAE cricket team. So we would be very happy to know that how he has been pursuing that career. And कोई भी बंदा जो भी सुन रहा है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, हाँ कैसे मतलब क्रिकेट को एज अ चॉइस ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द कैरियर ही इज बीन परसुइंग ऑन। सो मोहसिन भाई, जी। सो आप क्या था आपका जर्नी, कैसे आए आप दुबई, कितने साल से हो? बेसिकली मुझे दुबई में 12 इयर्स हो गए। ओके। और मुझे स्पॉन्सर हुआ था वीज़ा क्रिकेट के बेस पे। तो जैसे क्रिकेट पे स्पॉन्सर स्टार्ट हुआ तो दुबई की लाइफ, दुबई का लाइफ स्टाइल्स, एवरीथिंग, मतलब आप एज ए क्रिकेटर आए थे दुबई? एज अ क्रिकेटर आया था 12 साल पहले? 12 साल पहले। वाओ। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सर्च किया कि दुबई की लाइफ बहुत बेटर है। ओके। तो फिर मैंने डिसीजन लिया रहने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 साल हो गए। एवरीथिंग आई हैव। मतलब दोनों प्रोफेशन आप साथ में कर रहे हो? दोनों साथ में कर रहा हूँ। बेसिकली जो क्रिकेट होती है हमारी, वो नाइट टाइम मैच होते हैं, एवरीडे मैच नहीं होते। सैटरडे संडे मैच होता है। दो रियल एस्टेट एवरीडे। सो यू आर एन एक्सपर्ट इन क्रीक हार्बर। 6 साल से रियल एस्टेट पे हो? मुझे 6 साल हो गए हैं रियल एस्टेट में और 6 साल से मैं क्रीक हार्बर में हूँ। क्रीक हार्बर में? वाह। So those who don't know, we have recently closed a deal in Edge 1. तो मौसिम भाई जानना चाहते हैं कि मैं मुद्दे की बात बताता हूँ हमेशा। क्लाइंट को ये बताना चाहता हूँ कि कितना पैसा क्लाइंट को लगाना चाहिए या फिर कितना पैसा आपके क्लाइंट से पहले लगाया था और अभी क्या रेट चल रहा है, कितने पैसे उनको अप्रिशिएट करके आप बेच के दिए हो। सो सब लोग बोलते हैं बेचो बेचो बेचो। हर एक एजेंट आप मार्केट में देखोगे जो भी वीडियो बना रहे या नहीं बना रहे, वो बोल रहे ठीक है ये ले लो, वो ले लो, वो लेकिन कौन कितने एप्रिसिएशन के साथ क्लाइंट को एग्जिट करके दे रहे, प्रॉफिट बना के दे रहे, वो हो ही नहीं बोलता। तो ये आप एक अनफिल्टर्ड सेशन हम लोग रखेंगे कि आपके जो भी क्लाइंट्स क्रीक हार्बर में इन्वेस्ट किया, 6 साल से आप क्रीक हार्बर कर रहे हो, आपने पूरा बिगिनिंग से एंड तक अभी देख रहे हो क्रीक हार्बर के, तो आप कुछ स्टोरीज बताओ ताकि जो भी इन्वेस्टर्स है वो जो वीडियो देख रहा है उनको समझ आ जाए कि कहाँ पे लगाना है एक्चुअली पैसा। अरमान भाई, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, शायद इस ब्रॉडकास्ट के जरिए सबके साथ चला। हाँ जी। तो बेसिकली क्या सीन है, क्रीक हार्बर एरिया बहुत छोटा है। यस। टोटली 26 बिल्डिंग है। जो पूरा क्रीक हार्बर का 20% अभी तक डिलीवर हुआ? अभी तक मैक्सिमम 10 to 15 के आसपास डिलीवर हुआ है। अभी बाकी 19% पड़ा हुआ है। ओके। तो क्या सीन है, वहाँ बिल्डिंग कम है, इन्वेंट्री शॉर्ट रहती है, एजेंट्स ज्यादा है। यस, दैट्स ट्रू। और सीन ये है कि एक ही प्रॉपर्टी सबके पास घूम रही होती है। करेक्ट। सही। जैसे ही इन्वेस्टर आता है, सर्च करता है, प्रॉपर्टी सर्च करता है, मिसाल के तौर पे मुझे कॉल किया, मेरे साथ वीविंग पे आ गया, राइट। उसके साथ उसने 6 वीविंग और भी अरेंज की है और उसको ये पता नहीं है कि 6 में से 3 यूनिट सेम यही है। हर बंदा अपने बायर को, अपने सेलर को कवर करेगा, सेलर को ज्यादा प्राइस लेके देगा, तो एक ही अपार्टमेंट उसकी प्राइस हाई हो जाती है। मतलब आप ये समझाना चाहते हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब इन्वेस्टर आता है, जब आप आते हो, आप सर्च करो, कोई भी स्पेशलिस्ट बंदा है, आप उसके साथ जुड़ जाओ, उसको बोलो कि मेरा ये बजट है, मुझे बैक में चाहिए, मुझे फ्रंट व्यू चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप उसको बताओ सब कुछ, वो आपको फाइंड करके देगा।
और कोई टॉप अप भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। और आप एक यूनिट को 5-6 बंदों के हाथ में दे रहे हो, तो वो 5-6 बंदे रात को सेलर को कॉल कर रहे हैं, तो सेलर का माइंडसेट हो जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी बहुत हाई जा रही, राइट। तो इसी तरह आप अपनी डील खराब करते हो। सेलर का कुछ नहीं करते, सेलर तो अपनी मार्केट के हिसाब से पैसे मांग रहा है, राइट। और कुछ कुछ एक्सक्लूसिव लिस्टिंग होता है, जैसे मौसिम भाई है, वो वहाँ पे एक्सपर्ट है, तो उनका नंबर सबके पास है, तो कोई सेलर डायरेक्टली उनको कॉल करता है और एक्सक्लूसिव लिस्टिंग दे देता है। बिल्कुल राइट। मतलब क्या होता है, जैसे लास्ट डील जब हम लोग कर रहे थे तब भी ऐसा हुआ था, बायर वाज लुकिंग विद मल्टीपल अदर एजेंट, सब लोग उनको ही कॉल कर रहे थे, राइट। तो मुझे पता था कि कॉल कहाँ पे आएगा, तो सब लोग कॉल कर रहे थे सीधा उनको, क्योंकि उनके पास एक्सक्लूसिव लिस्टिंग था, एंड दैट वाज अ चाइनीज लेडी हु वाज ओनिंग दैट प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने बायर को छोड़ दिया, मैंने बोला कि ठीक है, आप जहाँ पे मर्जी देख लो, घूम फिर के आप हमारे पास आओ। तो मैंने मौसिम भाई को बोला कि देखो ये सब जगह ढूंढ रहे हैं, तो बोले फिक्र मत करो, चीज मेरे पास ही एक्सक्लूसिव घूम के आएगा। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड, सब लोग उनको ही कॉल कर रहा था, सारे एजेंट्स उनको ही कॉल कर रहा था, एंड जो भी बीच में आ रहा था वो कुछ ना कुछ टॉपअप करके आगे प्राइस आ रहा, तो हम लोग के पास प्राइस भी अच्छा है। सो ये मौसिम भाई का ये बोलने के तरीका ये है, और ये मैसेज सबके लिए है, जो भी स्पेशलिस्ट है, हर एक एरिया में एक स्पेशलिस्ट है, उनके पास एक्सक्लूसिव लिस्टिंग रहता है। बिल्कुल राइट। ओके, तो मौसिम भाई, मतलब हम लोग ये जानना चाहते हैं कहाँ पे पैसा लगाना है और कहाँ पे लोग लगाए। और मोहन भाई, मैं आपको शॉर्टकट एक चीज बताता हूँ, देखो दुबई क्रिक हार्बर, वेरी गुड लोकेशन, राइट। 10 मिनट आपका डाउनटाउन है, मैक्सिमम 50 मिनट आपका एयरपोर्ट है, 2 मिनट से 3 मिनट आपका फेस्टिवल सिटी मॉल है। आपको एमआर पहली कम्युनिटी वाटर व्यू के साथ फुल बुर्ज खलीफा के साथ कम प्राइस में दे रहा है, राइट। ओपी प्राइस मैं आपको बताता हूँ, दी ग्रैंड की ओपी प्राइस थी 2 मिलियन 2.1, दी ग्रैंड बेस्ट बिल्डिंग है दुबई क्रिक हार्बर में, 01 सी 1 बेडरूम के बता रहे हो? नहीं, 2 बेडरूम की ओपी बता रहा हूँ। और जो सबसे बेस्ट सीरीज है 01 सीरीज, 02 सीरीज, 09 सीरीज, 10 सीरीज, इनकी ओपी थी 2.1। अब अभी मार्केट चेक करो, अभी मैंने लास्ट टाइम सोल्ड किया यूनिट, आप उसका ट्रांजैक्शन चेक करो 4.2 और 2 मिलियन 100% आपको बैकअप मिला है, प्रीमियम मिला है, राइट। सो द ग्रैंड ऐसे बिल्डिंग है जहाँ से पूरा हार्बर व्यू दिखता है, बिल्कुल पूरा स्काईलाइन दिखता है, बुर्ज खलीफा और 62 फ्लोर है उसके, और फ्रंट साइड पे आपको ऑल 2 बेडरूम मिलेगा, कॉर्नर वाले यूनिट आपको 3 बेडरूम में मिलेंगे, हाई फ्लोर पे, नीचे 3 बेडरूम नहीं है। और जैसा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो आप, राइट, मेरे हिसाब से मुझे 6 साल हो गए वहाँ, 6 साल में एक बंदा मुझे कॉल करके ये नहीं कह सकता कि मौसम भाई हमने जो प्रॉपर्टी ली थी उसकी वैल्यू नहीं है। आप चेक करो, ये नहीं कि मैं आपकी ब्रॉडकास्ट पे बैठा हूँ तो आपको ऐसे बोल रहा हूँ, मेरा हर बंदा जानता है, सिक्योरिटी वाला जानता है, सफाई वाला जानता है, मैनेजर जानता है, हर बंदा जानता है, और जिसको जो भी चाहिए होता है वो डायरेक्ट आपको पता है कि कॉल करता है, मौसम आपके पास क्या है। तो कभी भी आज तक टॉप अप वगैरह कुछ नहीं रखा, अच्छा रिजल्ट, मतलब हक हलाल का रिजल्ट खाया है ऑब्वियसली, सबको, अपनी फैमिली को और अपने जितने भी दोस्त हैं अच्छे, सबको यही बोला है। और आपको क्लियर कट ये बताता हूँ कि अगर आपके पास 5 मिलियन है, 8 मिलियन है, 10 मिलियन है, आपका माइंड सेट है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप डायरेक्ट आओ, मेरे से रब्ता करो, मुझे बताओ मुझे बैकव्यू चाहिए, मेरा बजट 2.5 मिलियन है, मैं यहाँ से मर्जी पैदा करके दूं, 2.5 में दूं, लेकिन आप ये बोलो मुझे बैक व्यू चाहिए 2 मिलियन में चाहिए, तो वो ऐसा नहीं होगा। मार्केट के हिसाब से जो जितना हो सका वो करेंगे, क्योंकि कोई ऐसा यूनिट नहीं है जो मेरे हाथों में से नहीं जाता, राइट। मुझे 9 बजे वहां पहुंचना होता है, मेरा क्लाइंट है या नहीं है, मैं क्रिक में होता हूँ 9 बजे, अच्छा। और शाम को 5 बजे से वापस, ग्रेट। और मेरे इन्वेस्टर जो हैं, यकीन करो 5 से 6 इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनकी चेकबुक मेरे पास पड़ी है। आई नो दैट, चेकबुक मेरे पास पड़ी है, मैं उनसे पूछने के बगैर मैं 10% चेक लिखता हूँ, सेंड कर देता हूँ। मुझे पता है ये प्रॉपर्टी 2 मिलियन की मिल रही है, मैं अपने इन्वेस्टर को कुछ भी नहीं तो मैं आपको 2 लाख 3 लाख 4-5 माह में कमा के दे दूंगा। ट्रू, इन्वेस्टर ने भी पैसे कमाए, हमने भी कमाए, प्रॉपर्टी भी अच्छी गई, दैट्स इट। जब आप, मैं आपको क्लियर करता हूँ, जब आप एक एरिया में जाते हो ना,
एक एरिया में जाके आप 50 बंदों से राब्ता करते हो, तो आप लास्ट एंड पे वही प्रॉपर्टी आपको 2 लाख 3 लाख ज्यादा एक्सपेंसिव मिलती है, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हर एजेंट के पास चली जाती है। करेक्ट। तो आपके बोलने के मतलब ये है कि अगर आप एक लौता बायर हो, एक यूनिट एक सीरीज में देख रहे हो, व्हेन यू आर गेटिंग इन टच विद मल्टीपल अदर एजेंट्स, वो आपके नंबर ना वायरल हो जाता है। बिल्कुल, तब सेलर को लगता है कि भाई ना तो और भी ऊपर बेच ऊपर जाऊंगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप वो जो प्रॉपर्टी 2 मिलियन में लेने वाले थे वो 2.2 में ले रहे हो। राइट, राइट। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि आपको एक्सपर्ट के पास जाना है। तो एक्सपर्ट के पास जाओगे तो सेलर कौन है वो भी पता चलेगा, और कोई टॉपअप भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सो इसीलिए हम लोग ये पॉडकास्ट बना रहे हैं कि जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हो, डू कॉन्टैक्ट अस, ताकि हम लोग आपको वो बेस्ट प्रॉपर्टी लेके दे सकते हैं। और कौन सी तरीके की बेस्ट प्रॉपर्टी वो अभी बताएंगे मोहसिन भाई। आप कुछ स्टोरीज हम लोगों को बताओ कि कहाँ तक एप्रिसिएशन आप लेके दिए हो क्लाइंट को, कहाँ पे एक्सिट करते हो। अरमान भाई, आज से 2 साल पहले साउथ टावर 2 में यूनिट बेचा 05 सीरीज, लास्ट 2 मिलियन में लेके दिया, 3.1 की ट्रांजैक्शन हुई। 3.1 का नेट प्रॉफिट, 1.1 का नेट प्रॉफिट आया। कितने दिन में? ये हुआ 1 साल में। अच्छा, 1 साल के अंदर? 1 साल में आपको 1 मिलियन प्रीमियम, बहुत हाई प्रीमियम है। और वो रेंटेड था? 175 रेंटेड। अच्छा, और उसके बाद प्रीमियम 1 मिलियन। अच्छा, 1.1 के 175,000 का आप रेंट करवा दिए थे जब प्रॉपर्टी खरीद के दिए। 1.75 से आप नेट सोचते हैं हम लोग करीब, वो 1 बेडरूम था, 2 बेडरूम था, सब 2 बेडरूम था। सो वंस आप 20,000 छोड़ते हैं, 155,000, क्योंकि 20,000 आपका सर्विस चार्ज आता है। और बहुत सारे लोग ये बोलता भी नहीं है कि भाई आपका सर्विस चार्ज डायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि नेट जो आरओआई है वो आपको सर्विस चार्ज के बिना ही कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि भाई एजेंट्स बोल रहे हैं 8% 10%, भाई आरओआई तो नहीं, वो मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। आरओआई जो आएगा आपका, वो 6 से 7% आएगा। और 6 से 7% ऐसे आएगा कि आप 1 साल की प्रॉपर्टी रेंट कर दिया, आपको 6 से 7% आ गया आरओआई। और वही 1 साल के बाद वही प्रॉपर्टी आपको 400 के 500 के ऊपर जा रही है। वो देखो, राइट। तो आपने 1.1 का प्रॉफिट तो इधर दिला दिया, अराउंड 155,000 दिरहम्स का आपने उधर भी कमा दिया रेंट पे। बिल्कुल। तो अराउंड उसका प्रॉफिट हो गया आपका 1.25 मिलियन या 1 साल के अंदर। और ये एक मिसाल नहीं है, मेरे साथ 500 मिसालें पड़ी हुई हैं ऐसे। अच्छा। लास्ट टाइम मैंने दी ग्रैंड में 02 सीरीज बेची 6 माह पहले। ओके, ठीक, 3.5 की बेची, 4.2 का एमओयू बना। अभी 4.2 का मैंने बेच के दिया। और 250 के रेंट था, 250 के। वो कितना दिन? वो व्यू, फुल वाटर एंड बुर्ज खलीफा व्यू। जैसा कि मैं दी ग्रैंड की बात कर रहा था, दी ग्रैंड की 0 कल भी मुझे आपने एक इन्वेंटरी शेयर किया था, वो आई थिंक द सेम वन ना, वो सेम सीरीज में आप बात सेम सीरीज में बात करो। मतलब कि कुछ चीजें आपके पास ऐसी आती हैं जो अनमोल चीजें होती हैं, जो मतलब कि एक्सपर्ट बंदा ही बताएगा कि यार इधर क्या है क्या नहीं है। जैसे आप दी ग्रैंड में, मैं दी ग्रैंड की बात कर रहा हूँ ना, दी ग्रैंड के 62 फ्लोर है। 02 सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 बालकनी के साथ है। फर्स्ट बालकनी सामने आती है बुर्ज और सी व्यू, और सेकंड बालकनी आती है आपका फेस्टिवल सिटी और पूरा रेस्ट व्यू। मतलब कि मेरे कहने का टोटली मतलब ये है कि यार आप जहां इन्वेस्ट करो, ऐसे बंदे के साथ जाओ कि जिसको नॉलेज हो, हर चीज का पता हो। हर चीज का पता हो। वही हम लोग क्लाइंट को कुछ अच्छी चीज दिलाना चाहते हैं, ताकि जैसे मेरे पास कुछ दिन पहले क्लाइंट आया था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो टाउन हाउस का मूवी बन गया, कल ही बना है। तो मैं उनको लग रहा था कि भाई मुझे सस्ता कुछ दिला दो। मैंने बोला कि हाँ सस्ता दिलाएंगे, और अच्छे व्यू के साथ। अगर अच्छा व्यू नहीं मिला तो मैं वो डील नहीं करूंगा आपके से। तो बोले ऐसा क्यों? मैं बोला देखो, आप 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी आप बेचने जाओगे, उसका डिमांड आएगा। बोले नहीं, मैं 15 साल तक उधर ही रहूंगा। मैं बोला नहीं, आप 10 साल 15 साल जितना दिन भी रहो उधर, जब आप बेचने जाओगे तब आपको ये ना लगे कि भाई ये तो बिकेगा नहीं अभी। करेक्ट, ये बात। हाँ, उनको दूसरा एजेंट ने एक पुराने दे रहा था टाउन हाउस, तो वो बहुत पुराना था यार। तो मैंने बोला कि देखो आप ये कभी भी मत खरीदना। वो सस्ते में आ रहा था, लेकिन मैंने उनको बोला वो कभी भी मत खरीदना। आप
2-3 दिन रुक जाओ, मैं आपके लिए अच्छे यूनिट दिलाता हूँ। मैंने उनके लिए बहुत ही अच्छे पार्क फेसिंग यूनिट दिलाए यार, वो भी कम प्राइस में मिला था, ब्रांड न्यू। तो वो भी खुश हो गया कि भाई ये अच्छा चीज मतलब इसने खरीद के दिया है। तो कल आप जो भी आज प्रॉपर्टी खरीद रहे हो दुबई में, अगर उसके अच्छे व्यू नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है, डेवलपर अच्छा नहीं है, तो वो आपका ट्रैश बन जाएगा, वो आपका पैसा आपको डिस्ट्रेस में बेचना पड़ेगा। मैं आपकी बात करता हूँ, यहाँ क्या होता है, इन्वेस्टर आया, इन्वेस्टर के पास पैसा है, इन्वेस्टर तब आता है जब पैसा होता है। इन्वेस्टर का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, राइट। मिसाल के तौर पे 2.2 का 2 बेडरूम मिल रहा है, ठीक है, और मैं उसको 2.5 में एक यूनिट दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। वो मुझे कॉल करेगा, यार मोहसिन मुझे तो 2.2 में यहाँ मिल रहा है, तो तू 2.5 में क्यों दे रहा है। तो मेरी बात वही रहती है कि सर आप अभी 1 लाख 2 लाख ऊपर लगाओगे तो 1 साल के बाद आप 5-6 लाख ऊपर कमाओगे। करेक्ट। अभी आप विदाउट व्यू 2.2 ले रहे हो, और वो जल्दी बिकेगा। हाँ, बिना व्यू के उतना अच्छा जल्दी बिकता भी नहीं है। हाँ, सीधी बात है ना, व्यू अच्छा होगा। मैं अपार्टमेंट लेने जाऊंगा तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, डेवलपर देखूंगा, व्यू देखूंगा, कम्युनिटी देखूंगा, तो टोटली हर चीज यहाँ पड़ी हुई है ना, इमार की कम्युनिटी है टोटली, राइट, ऑब्वियसली। और व्यू, ऐसा व्यू मतलब पूरे दुबई में आपको इतना सस्ता नहीं मिल रहा। हाँ। इमार बीच फ्रंट में चले जाओ, 1 बेडरूम 3.5 4 बिलियन, सिर्फ इमारी है ना। तो आपको इधर वाटर व्यू के साथ फुल बुर्ज व्यू मिल रहा है। दुबई में हर बंदा बुर्ज देखने आता है। ये पॉइंट ये है कि अगर आपको इमार बीच फ्रंट पे रहना है, आपके ऑफिस मीडिया सिटी में या फिर क्लोज टू योर इमार बीच फ्रंट लोकेशन, तब वो डिफरेंट सीन है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, राइट इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको यू डोंट हैव टू स्टिक विद द स्पेसिफिक लोकेशन। आपको हम लोग के पास आना है, आपको बोलना है कि मेरे पास इतना पैसा कैश पड़ा है। बिल्कुल, मैं आपको बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंसेस कि कहाँ पे आपको पैसा लगाना है, ठीक है, ताकि आपका पैसा फंस ना जाए। मैं ये इन्वेस्टर्स को बोल के थक चुका हूँ कि भाई BC Tier 2 Tier 3 डेवलपर्स पे मत जाओ, राइट, क्योंकि आपको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कोई बोल रहा है अच्छी पेमेंट प्लान दे रहा है, भाई क्या करोगे पेमेंट प्लान को क्या करना है, अगर आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है, जस्ट वेट, सेव मोर मनी। बिल्कुल, हाँ, सेव मोर मनी। या फिर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप दूसरे बिजनेस पे लगाओ, रियल एस्टेट में मत आओ, राइट, आने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में खाली रियल एस्टेट ही है क्या? वो भी दुबई में, और भी बहुत कुछ है करने के लिए। तो मैं अपफ्रंट बोल देता हूँ क्लाइंट्स को कि Tier 1 डेवलपर पे जाओ, अच्छी लोकेशन देखो, अच्छे एजेंट के साथ काम करो जो आपको रेंटल और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पे भी हेल्प करे। आपको अरमान भाई, आपको क्या चाहिए, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना इन्वेस्टर के लिए, करेक्ट। तो जब एक बंदा आपको बोल रहा है कि यार आप मेरे पास आओ, मैं आपको वही चीज दे रहा हूँ जो आपकी जुबान से है, मुझे 2.5 में चाहिए तो 2.5 में मिलेगा। यस। अगर आप 2.5 को घुमाओगे पूरे क्रिक में या पूरी जगह में, तो वो कैसे आपको 2.5 में मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको 2.5 में मिले, राइट। करेक्ट। और दूसरी बात ये कि देखो, बहुत सारी इंक्वायरीज आती है 1 बेडरूम की, 1 बेडरूम वाटर व्यू में चाहिए, ये बजट है। तो टोटली मैं आपको क्लियर कट बताने लगा हूँ, पूरे दुबई क्रिक हार्बर में 1 बेडरूम 03 सीरीज दी ग्रैंड के अलावा पूरा सी व्यू नहीं है किसी भी 1 बेडरूम में। 03 सीरीज बेस्ट सीरीज है पूरे क्रिक हार्बर में दी ग्रैंड में। और मतलब ये 1 बेडरूम में आपको पूरा व्यू मिल रहा है, वही पूरा सी एंड बुर्ज खलीफा व्यू। और अभी जो नई बिल्डिंग हैंडओवर हुई है वो क्रिक पैलेस है। क्रिक दी ग्रैंड पे हम लोग के पास यूनिट्स भी है। जो भी आप चाहते हो कि एक प्रॉपर राइट इन्वेस्टमेंट करे, डू कॉन्टैक्ट अस। और अभी जो बिल्डिंग हैंडओवर हो रही है क्रिक पैलेस 08 सीरीज एंड 09 सीरीज, अमेजिंग व्यू अबव 20 फ्लोर। क्रिक पैलेस, one of my clients from US, he bought a property, वो ऑफ प्लान में बेच दिया था उसने, अराउंड 5-6 लाख कमा लिया, ऑफ प्लान नहीं, मतलब 1 साल के अंदर। तो इमार मैंने देखा कि भाई इमार ऐसा डेवलपर है ना जहाँ पे इन्वेस्टर्स आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यार वीडियो पे क्लोजिंग करते हैं, कितने यूनिट मैंने वीडियो पे भेजे। मोस्ट ऑफ माय 90% ऑफ माय क्लाइंट्स आर दे आर नॉन रेसिडेंट, तो हम लोग तो वही करते हैं। सो एक वीडियो कॉल कर लिया, जूम, गूगल मीट। जो क्लोजिंग हम लोगों ने किया वो भी पूरा शुरू से खत्म होने तक हम लोग वो वीडियो कॉल में ही था। तो ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं जो बोल रहे हैं कि ठीक है मेरे पास इतना अमाउंट है, आप बोलो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसा भी आता है, दे आर नॉट श्योर अबाउट थिंग्स,
तब हम वो अपफ्रंट नहीं होता कि भाई मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, इतना पैसा मुझे कमा के दे सकते हो या नहीं। तो हम लोगों को उस टाइम पे समझ नहीं आता कि भाई ये एक्चुअली करना क्या था। 10 और एजेंट के साथ बात कर रहा है, उनको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है। वो डीएक्सपी इंटरनेट के नाम ही नहीं सुना, सही बात, कोई ट्रांजैक्शन एनालिटिक्स है ही नहीं उनके पास, प्रॉपर्टी मॉनिटर के नाम ही नहीं सुना। बिल्कुल। वो खाली यही बोलता रहता है कि भाई मुझे वो एजेंट, उस एजेंट ने हाउ फनी दैट इज, राइट। सो मैं इसीलिए सबको ये क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपके पास एक अच्छे अमाउंट है, यू डोंट हैव टू गो फॉर ऑफ प्लान 3 साल 4 साल 5 साल, यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट। आप हम लोग को बोलो कि भाई आपके पास कितना पैसा है और आप कितना लगा सकते हो, एंड वी आर हियर सिटिंग इन दुबई सो दैट वी कैन actually give you the proper guidance.